हमारे यहाँ पर महापुरुषों के तिरोभाव को और ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मनाने का विशेष भाव रहता है। लेकिन भक्तों के चित्त में तो कोई ना कोई प्रेरणा होनी चाहिए उत्सव करने की। बस कोई छोटा मोटा भी का, अरे कहाँ तक कहें, मैया यशोदा जब लाल जी प्रकट भये तो जैसे करवट बदली, अरे अरे सखियो, अरे लाओ लाओ ढोलक लाओ मजीरा लाओ, और ला कर कहा, अरे हमारे लाला ने करवट बदल दी, करवट बदलवे को उत्सव मनाओ। भारतवर्ष उत्सव प्रधान देश है। लाल जी ने एक बार छींक मारी, मैया ने कही लाओ सखियों, अरे लाला ने छींक मार दी, लाला स्वस्थ है हमारा, ऐसा कह करके और खूब बढ़िया उत्सव मने। ये उत्सव प्रधान देश है। भारत में रहने का यही आनंद है। हाँ, इस भारतवर्ष की विशेषताएं, एक महीना में 4-5 उत्सव तो ही जाए, अजी कछु नहीं होए तो पूर्णमासी ले, एकादशी ले, हैं, उत्सव का देश है। अन्य अन्य देशों के पास में ये व्यवस्था नहीं है, इसीलिए बेचारों को फादर्स डे मनाना पड़ता है, मदर्स डे मनाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो गेट टुगेदर की इतनी व्यवस्थाएं हैं, पूछो ही मत। ये उत्सव की व्यवस्था केवल यही है। और आपको इन उत्सवों की विशेषता बताऊं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। एक बार एक महापुरुष से किसी ने पूछा, महाराज जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, चौपाई में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोह जबही, तो जन्म कोटि अघनाशय तबही। महाराज जी अगर हम ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाएं, सन्मुख हो जाएं, तो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। संत भगवान ने कहा बिल्कुल हो जाते हैं, पर भैया सन्मुख होना है क्या ये समझ लो। आपने प्रसन्नता से कहा जय जय, उत्तर दीजिए कृपा करके। तो तब कहा देखो, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। कितने हो गए कुल मिला के नागपाल जी? 5 नहीं हुए, 19 हो गए। हाँ, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण चतुष्टय और 5 तन्मात्राएं। कितने हो गए? 19। 19 प्रकार से 19 को एक साथ मिलाओ और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, तब माना जाएगा कि आप इनके सन्मुख हुए। ध्यान दीजिएगा, कलिकाल का जीव तो सुनकर के रोने ही लगा, बोले प्रभु हमारे बस की बात नहीं है। एक माला सुबह करने को बैठते हैं तो 4 से तो फोन बज जाते हैं हमारे, और फिर इधर की उधर की, और कितने विचार दिमाग में आते हैं, बस अभी कार स्टार्ट करूं, वहां जाऊं, वहां करूं। साहब 19 प्रकार से हमारे बस की बात नहीं है। जीव रोने लगा तो आचार्य चरणों ने कहा रो मत, तू चिंता मत कर, हमने सब व्यवस्था कर रखी है। 19 को एक प्रकार से सबको जोड़ देंगे, बस तू केवल उस विधि का पालन कर, वहां आ केवल। क्या है महाराज ऐसा? तो तब पूर्वाचार्यों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, संत जनों ने कहा कि हम इस भारतवर्ष में उत्सवों की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इन उत्सवों की ऐसी दिव्य महिमा होगी कि 19 प्रकार से कोई भी जीव केवल उत्सव में ही जुड़ सकता है। अब आप स्वयं देखें, हमारे परम पूज्य बाबूजी का यह 70वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। उत्सव प्रकट हुआ, अब इसी उत्सव में आपको कितना लाभ होगा। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रिय क्या करेंगी? सेवा करेंगी। अब आप विचार करें, आंखों से आप किसका दर्शन कर रहे हैं? भक्तमाल जी का, और पीछे श्री लाल जी का है। अहो कान से क्या सुन रहे हैं? कथा और भगवान नाम। वाणी से हम बार बार कहेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलते ही सेवा में लग गई जीव, मुख लग गया, कान सेवा में, आंख सेवा में, मुंह, नासिका में भी वो सुगंध आ रही है जो श्री लाल जी के चरणों में पधराए हुए पुष्प हैं, जो लाल जी के चरणों में पधराई हुई तुलसी है, उसकी सुगंध आ रही है। आहा, नासिका की सेवा हो गई।
और जैसे ही हमने कहा जय जय श्री राधे, तो ये हाथ सेवा में लग गए और ताली बजाई खूब, हैं? हाँ, ताली बजाई सेवा में खूब, राधे राधे। और महाराज जब भैया महावीर भैया और हमारे जतिन भैया जब संकीर्तन सुनाते हैं तो उसके बाद में हमारा रोम रोम भड़कने लगता है। ये जितने भी रोमकूप हैं ये सब सेवा में लग गए। मन कहाँ था कीर्तन के समय? केवल नाम में। चित्त कहाँ था? केवल नाम में। बुद्धि कहाँ थी? केवल नाम में। उन्माद में, आनंद में। अहंकार तो महाराज गाय वो तो वैसे ही समर्पित हो गया है। और देखो 5 तन्मात्राओं की सेवा, क्या बात। रूप रूप अहो जलवाए हुस्न दिखा जाओ तो कुछ बात बने, और मेरी नजरों में समा जाओ तो कुछ बात बने। ये बार बार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम रूप के आशिक हैं। ये उत्सवों में ही तो होता है भाई। हाँ, रूप रस गंध रस। महाराज जी पर ठाकुर जी को अधरामृत जब होएगो तो हम जैसे ही पायो तो महाराज वो जीव पे रसास्वादन हुआ। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, प्रेमियों का स्पर्श, संतों का स्पर्श, लाल जी का स्पर्श, सब कुछ तो मिल गया। और ये कैसे हुआ? उत्सव न होते तो ये कोई वस्तु हमको नहीं मिलती। इन उत्सवों की ही ऐसी महिमा है कि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल उत्सव में शामिल होने से ही नष्ट हो जाते हैं। उत्सव की महिमा है। आज हम लोग सब इस दिव्य उत्सव में आए हैं। ये उत्सव कोई सामान्य नहीं है। आप सब प्रेमी जन ध्यान से सुने। मैं तो यही कहूँगा, एक क्षण को भी बिल्कुल किंचित इधर उधर ना करें। ऐसा अद्भुत आनंद कहाँ मिलेगा भैया। ये जो प्राण है ना, ये जो शरीर में श्वास हैं, ये प्रतिक्षण जा रही हैं। व्यक्ति की एक बार मृत्यु नहीं होती, प्रतिक्षण हो रही है। आज की तारीख को नोट कर लेना डायरी में। अब ये दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके में का मेरे में भी नहीं आएगी, किसी के में नहीं आएगी। ये समय हम यहाँ श्री वृंदावन आवे ना तो अपनी श्वासों का अर्घ समर्पित करने के लिए आवे, ऐसा भाव रखें। हैं, श्वास सबसे कीमती है। 3 लोक को मोल श्वासा सब नहीं होए। 3 लोक की संपदा श्वास के बराबर नहीं होती। सबसे कीमती वस्तु है तो वो श्वास है। उन श्वासों को हम लोग यहाँ समर्पित करने आते हैं। इसलिए एक एक श्वास का प्रयोग करो। उत्सव में हम लोग आए हैं और विषय कितना बढ़िया है। श्री भक्तमाल रस चर्चा। प्राय भैया जी अपने जितने भी जो परिकर के जन हैं वो यही लिखवाते हैं श्री भक्तमाल कथा। पर इस बार देवयोग से जय जय की प्रेरणा से रस चर्चा लिखवाई गई। सबके बड़े गंभीर कारण हैं। भक्तमाल रस चर्चा माने इसमें सब हो गया। भक्तमाल में तो भक्तों के चरित्र हैं ही हैं। और रस, रस किसको कहते हैं? रसो वैसह, साक्षात रस श्री कृष्ण ही तो हैं। तो श्री कृष्ण की चर्चा, भक्तों की चर्चा, और वो भी रसमयी, हम लोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पर कैसी अद्भुत रस की चर्चा है। प्यारी जो के चंद्रानन पे, प्रियतम नयन चकोर किए री। प्यारी जो के चंद्रानन पे, प्रियतम नयन चकोर। सभी बोले प्यारी जो के चंद्रानन पे, प्रियतम नयन चकोर किए री। प्यारी जो चंद्रानन पे, प्रियतम नयन
प्रियतम नयन चकोर किए रे, प्रियतम नयन चकोर किए